समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन कावकर औरंगाबाद। ओम नमः शिवाय। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की देवादेव 1008 भगवान शांतिनाथ स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं। जो विकल्प हमारे मन को, हमारी आत्मा को अनादिकाल से अनंत संसार में भटका रहे थे, क्योंकि आज तक हमने पुरुषार्थ करके अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करने का उपक्रम नहीं किया। और जो जीव अपने मन में उठते विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त कर लेते हैं, उनके कल्याण का मार्ग अवश्य ही प्रशस्त हो जाता है। ऐसे आत्म कल्याण की हमें अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होती है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डालीगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से मीनू जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न है कि महाराज जी, अगर जो किस्मत में लिखा है वही होना है तो कर्म करने से क्या लाभ। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की किस्मत में जो लिखा है वह होता है, ये सत्य है। पर फिर भी ये समझने की आवश्यकता है कि किस्मत लिखने वाला कौन है। किस्मत, भाग्य किसी दूसरे के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, किसी दूसरे भगवान या किसी व्यक्ति से ये भाग्य लिखा नहीं जाता, बनाया नहीं जाता। भाग्य, किस्मत अगर किसी से बनती है तो वह पूर्ण रूप से अपने स्वयं के किए गए पुरुषार्थ, अपने स्वयं के किए गए कर्मों के निमित्त से ही होती है। जैसे सामान्य रूप से अगर इसे समझे तो भूत में किए गए कर्मों का फल वर्तमान में किस्मत, भाग्य के रूप में मिलता है, और जो वर्तमान में किया जाने वाला कर्म और पुरुषार्थ है वह आने वाले समय के लिए किस्मत या भाग्य के रूप में बनता है। इसलिए किस्मत, भाग्य ये कर्मों से, पुरुषार्थ से भिन्न नहीं है, अपितु एक सिक्के के ही ये दोनों पहलू है। कभी कर्म की मुख्यता से कथन होता है तो कभी किस्मत, भाग्य की मुख्यता से कथन होता है। पर सत्यता यही समझे कि दोनों की आवश्यकता है। कर्म को पुरुषार्थ स्वीकार करते हुए उस कर्म रूपी पुरुषार्थ, कार्य रूपी पुरुषार्थ के माध्यम से ही जीव अपने
पुण्य पाप रूपी किस्मत को, भाग्य को बनाने वाला हुआ करता है। इसलिए ये विकल्प ना करें कि किस्मत में लिखा वही होगा, तो हम पुरुषार्थ क्यों करें, कर्म क्यों करें, कार्य क्यों करें। जो कर्म कार्य पुरुषार्थ किया जाता है वही किस्मत के भाग्य के रूप में फलीभूत होता है। इसलिए किस्मत के भरोसे बैठने से नहीं, अपितु वर्तमान पुरुषार्थ और कर्मों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा ही नियम से आप अपनी किस्मत को, भाग्य को बना सकते हैं। बिगड़ी किस्मत भी बनती है और बनी किस्मत भी बिगड़ते हुए देखने में आती है। ये सोचते समझते हुए ये ध्यान रखें कि किस्मत में जो लिखा है वही होना पक्का होने पर भी किस्मत लिखने वाला दूसरा कोई नहीं है। आपके कर्म, आपका पुरुषार्थ, आपका स्वयं का ही पुण्य पाप रूपी कार्य ही उसके लिए कारणभूत हुआ करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रसून जैन, गुढ़ा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। विशुद्ध रत्न मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि पंच कल्याणक आदि प्रतिष्ठा में माता पिता बनने के बाद कोई भी पद पर खड़े नहीं हो सकते, क्या उसी प्रकार सौधर्मिंद पद पर खड़े होने के बाद दूसरा कोई पद ले सकते हैं या नहीं ले सकते? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंच कल्याणक आदि अनुष्ठानों में जो पात्र बने जाते हैं, उन पात्र बनने की योग्यता उस व्यक्ति के स्वयं के पुरुषार्थ या स्वयं के उस काल के नियोग से ही प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे माता पिता का पद है या सौधर्म आदि इंद्रों के पद है, ये आवश्यकता नहीं है कि इन पदों को प्राप्त करने पर व्यक्ति पुनः दूसरे पद को ग्रहण नहीं कर सकता। ये वर्तमान में मान्यता देखने में आ रही है कि कोई सौधर्म बनता है तो उसके बाद अन्य छोटे पात्र या अन्य छोटे पदों को वो ग्रहण करना नहीं चाहता। ये कहने में आता है जब सौधर्म बन ही चुके हैं तो छोटा पात्र क्यों बनना या पद क्यों ग्रहण करना। ऐसे बिल्कुल भी आगम की व्यवस्था नहीं है। अपने शक्ति के अनुसार दान देते हुए व्यक्ति अपनी पात्रता इन अनुष्ठानों में खोज सकता है। रही बात माता पिता की, तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो माता पिता बनाए जाते हैं, उस वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में माता पिता संयम के माध्यम से बनाए जाते हैं, नियम दिए जाते हैं। कई स्थानों पे तो आजीवन ब्रह्मचर्य आदि भी दिए जाते हैं। व्रती प्रतिमाधारी बनाया जाता है। तो ये नियम है, जो प्रतिमा ग्रहण करता है, व्रती होता है, संयम को धारण करता है, वह माता पिता या मनुष्यों के पात्रों को तो ग्रहण करने की पात्रता रखता है। जैसे महायज्ञ नायक, यज्ञ नायक, चक्रवर्ती आदि पदों को वह मनुष्य की हैसियत, संयम ग्रहण करने की हैसियत से ग्रहण कर सकता है। पर जैसे कोई इंद्र है, चाहे सौधर्म, कुबेर आदि आदि इंद्रों की व्यवस्था हम समझे, तो चूंकि देव संयमी नहीं होते, व्रती नहीं होते, इस कारण से उनके लिए, उन पदों के लिए वर्तमान में निषेध किया जाता है। पर अगर विवेकपूर्वक आगम को पढ़ा जाए, समझा जाए, तो आगम में ऐसा कहीं भी विधान नहीं है कि किसी विशेष पात्र की पात्रता, किसी विशेष पद की पात्रता प्राप्त करने के बाद पुनः सामान्य रूप से अनुष्ठान में नहीं बैठ सकते। ये मात्र मानसिकता है, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कही जाने वाली बातें हैं। ऐसा किंचित भी नहीं है। आगम में यही लिखा है कि अपने शक्ति के अनुसार दान आदि देते हुए इन पदों को, इन अवस्थाओं को, इन पात्रता को प्राप्त करने की योग्यता प्रत्येक श्रावक के भीतर होती है और होनी ही चाहिए। माना कि कोई सौधर्म बन चुका है और अगले विधान, अनुष्ठान या पंचकल्याणक आदि में वह सौधर्म नहीं बन पा रहा है या बन नहीं, दूसरे को मौका मिला है, तो उस सौधर्म को, मतलब पिछले पंचकल्याणक या पिछले अनुष्ठान के सौधर्म को अगले अनुष्ठानों में दूसरा पात्र बन के भक्ति अवश्य ही करनी चाहिए। भक्ति करने के लिए पात्र की पात्रता बाधक हो ही नहीं सकती। वह भावों की विशुद्धि के साथ आप जिस पात्र की पात्रता को, जिस पद की पात्रता को ग्रहण करेंगे, उस पात्रता को श्रद्धा, भक्ति, समर्पण से परिपूर्ण रूप से निष्पादित करने का प्रयास किया जाएगा, तो उसका भी आपको बराबर फल मिलेगा। इसलिए बड़े पदों की पात्रता ग्रहण करने के बाद छोटा पात्र नहीं बन सकता, ऐसा किंचित भी नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
नंदीसर कॉलोनी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से शाश्वत जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रश्न यह है कि अंतराय कर्म की कितनी प्रकृतियाँ होती हैं और किस प्रकार होती हैं। मेरे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान करने के लिए अनुकंपा करें। नमस्कार। दान लाभ भोगो भोग वीर्याणाम, इस प्रकार का सूत्र देते हुए आचार्य भगवंत उमास्वामी महाराज अपने ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र में इस अंतराय कर्म की प्रकृतियों को समझाते हुए कहते हैं कि विघ्न करने से जो ये अंतराय कर्म बनता है, ऐसे उस विघ्न करने से बंधने वाले अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियाँ उत्तर रूप से ग्रहण की जाती। मूल प्रकृति अंतराय कर्म की रूप में स्वीकार की गई और उसकी उत्तर प्रकृतियाँ वह 5 प्रकार से कही। जैसे कि सूत्र में मैंने कहा, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5 प्रकार के अंतराय कर्म के भेद या प्रकृतियाँ उत्तर रूप से मानी गई है। दान देने में विघ्न करने से दानांतराय कर्म, दूसरों के लाभ को रुकावट डालने से लाभ अंतराय कर्म, भोग करने वाले किसी व्यक्ति को किसी कारणों से रोकना, उनमें विघ्न करना, उसके कारण से भोग अंतराय कर्म, और पुनः पुनः भोग में आने वाली वस्तु को जो उपभोग रूप स्वीकार किया जाता है, ऐसे उस उपभोग को प्राप्त करने वाले उन वस्तुओं में या उपभोग की क्रियाओं में जो विघ्न डाला जाता है, उसके कारण से उपभोग अंतराय कर्म। और वीर्य यानी शक्ति, मन में बहुत तीव्र इच्छा अच्छे कार्यों के होने पर भी कार्य नहीं कर पाना, साधना तपस्या आदि कार्य करने की इच्छा होने पर भी शक्ति के अभाव से उस कार्य को नहीं कर पाना, ये वीर अंतराय कर्म का कार्य कहा जा सकता है। और भी इसके विषय में करणानी योग के अनेक ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने समझाने का प्रयास किया है कि दान अंतराय किस प्रकार से होता है या उसके क्षयोक्षम को किस प्रकार से ठीक किया जाता है, उसके उदय के कारण क्या है, उससे बचने के कारण क्या हो सकते हैं। इसका अगर विस्तार से ज्ञान प्राप्त करना है, विस्तार से जानकारी लेनी है, तो करणानियों के ही ग्रंथों को समझने की आवश्यकता है। मात्र अगर उत्तर प्रकृतियों की बात है तो 5 उत्तर प्रकृतियाँ अंतराय कर्म की हुआ करती है। दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय, ये 5 प्रकृतियाँ उनके नाम के अनुसार ही है। दान में विघ्न दानांतराय है, लाभ में विघ्न लाभांतराय है, भोग में विघ्न भोगांतराय है, उपभोग में विघ्न उपभोग अंतराय है, और शक्ति वीर्य में जो विघ्न डाला जा रहा है उसका प्रतिकूल रूप वीर्य अंतराय के रूप में वह उत्तर प्रकृति जीवों को बंधती है और तद्रूप ही वह उदय में भी आती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बासु जैन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री प्रणव सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि आज के समय में दक्षिण मतलब सभी जगह अन्य पंथों द्वारा जो अतिक्रमण किया जा रहा है, तो उसमें किसकी भूल ज़्यादा है? उनका अपने मतलब सबूत उनके ज़्यादा हैं या फिर अपने सबूत कम है? उस पर क्या एक्शन अपन लें? बल्कि वो चीज़ अपनी है फिर भी अपन उसको पा नहीं पा रहे। कृपया इसका सम्यक समाधान करें। नमस्ते। मात्र दक्षिण भारत के ही नहीं अपितु उत्तर पूर्व भारत के भी बहुत सारे अपने मंदिरों में जो अन्य संप्रदाय अन्य धर्मों का आक्रमण हो रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं वर्तमान में जैन दिगंबर समाज का ही बहुत बड़ा हाथ मैं तो मानता हूँ। क्योंकि जहाँ परस्पर में विसंवाद विसंगति और लड़ाई झगड़े होंगे, वहाँ स्वाभाविक रूप से दूसरा पंथ दूसरे संप्रदाय दूसरी आमनाएं आप पे हावी होगी ही होगी। क्योंकि जब तक हम अलग अलग मान्यताओं को लेकर अलग अलग रूप से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ किसी भी प्रकार से हम अपने उन क्षेत्रों की उन आयतनों की सुरक्षा कर ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले इन समस्याओं से जूझने के लिए
पहली एक्शन अगर कोई है तो सबको मिलकर एकजुट होने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से श्वेतांबर आमना के या अन्य संप्रदाय के लोग अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए भीतर कितने ही विकल्प राग द्वेष क्यों ना हो, पर वह संगठित होते हुए दूसरों के आयतनों को काबिज कर रहे हैं, हथिया रहे हैं, ऐसा ही पुरुषार्थ हमें भी करना होगा अपने मंदिरों की सुरक्षाओं के लिए। मात्र दक्षिण में ही नहीं, आप पूर्व में भी देखना, जो शिखर जी हमारा शाश्वत तीर्थ कहा जाता है, ऐसे शाश्वत तीर्थ में भी कभी किसी काल में हमारे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं हुआ करती थी प्रत्येक टोंकों पर आज समझौता करते हुए दूसरे संप्रदाय और पंथों के हावी होने के कारण से वहाँ मात्र चरण कमल ही हमें प्राप्त हो रहे हैं, वहाँ की प्रतिमाएं गायब हो गई है। ये समझे जाने और पुनः पुनः हमें अपने आप को संगठित करने का पुरुषार्थ करना होगा, तभी कुछ की गई एक्शन कार्यकारी हो सकती है। जैसे कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए, यही स्थिति यही सिचुएशन हम सबके भीतर देखने में आ रही है। उनको जितना भी कार्य सिद्ध होते हुए उनका दिख रहा है, उसके पीछे पक्का मानना हमारे ही व्यक्तिगत जो असमंजस की स्थिति है, लड़ाई झगड़े है, राग द्वेष की स्थिति है, उनके कारण से ही हम इन मंदिरों को हाथ धोते हुए या उससे खोते हुए देखने में आ रहा है। जैसे कुछ वर्ष पहले ये देखने में आया था कि अमुक क्रिया हमारे संप्रदाय में नहीं होती है, श्वेतांबर आमना ने कहा ठीक है हमारे यहाँ होती है, उन्होंने कोर्ट से भी अपने नाम से उन क्षेत्रों को कर लिया। तो ये ध्यान रखना होगा कि भले ही हम परस्पर में अनेक भाई है, अनेक मान्यताएं हैं, पर फिर भी दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों से लड़ने के लिए कहीं ना कहीं हमें पुनः एकजुट होना होगा, तभी कुछ कार्य हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे मंदिरों के कागज पत्र भी रजिस्टर हमारे नाम पे होने पर भी उनका कोर्ट कचहरी में, राजनीति में जो बहुत लंबी चौड़ी पहुंच का कारण है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, जिसके कारण से हम अपने क्षेत्रों से जिनालयों से हाथ धोकर बैठ रहे हैं। ये ध्यान रखें, हम कागज़ों में कितने भी मजबूत क्यों ना हो, पर मन के मजबूत होते हुए जब तक हम एकजुट होने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कोई काम होने वाला नहीं। चाहे जितने ग्रुप बना ले, चाहे जितना बहिरंग पुरुषार्थ भी क्यों ना कर ले, पर इन बहिरंग पुरुषार्थ से बाहर के कार्यों से, मीटिंग करने से या बहुत सारे आंदोलन करने से भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। आंदोलन, मीटिंग आदि करने से पहले मन की मीटिंग होना, यानी मन का मिलान होना, एकजुट होना, ये बहुत आवश्यक है। और जितना एकजुट होकर कार्य करेंगे, उतना ही विशेष फल, विशेष कार्य हमारा इस क्षेत्र में फलीभूत हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नरेंद्र जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भोगांतराय कर्म की प्रकृतियों में भोग जो भोगते हैं, तो उनका कर्म उदय से रहता है, फिर भोग करने से वो हमें मतलब पुण्य पापाश्रय का बंध होता है। भोग करने से उसका समाधान करें। नमोस्तु होगा, नमोस्तु। जैसे कि मैंने अभी कहा कि अंतराय कर्म किसी दूसरे व्यक्ति के क्रियाओं में विघ्न डालने के कारण से होता है। जिस क्रियाओं में विघ्न डाला जाता है, वैसा ही वह फलीभूत भी होते हुए देखने में आता है। जो सामग्री, जो वस्तु एक बार भोग प्राप्त की जाती है, ग्रहण की जाती है, उसे भोग कहा जाता है, और पुनः पुनः जिसका उपयोग किया जाता है उसे उपभोग कहा जाता है। जैसे रोटी, भोजन, ये भोग सामग्री है एक बार ग्रहण करने के कारण से। वस्त्र, मकान, अन्य साधन पुनः पुनः उपयोग में आने के कारण से उपभोग के साधन कहे जाते। और दूसरे के भोग करने में विघ्न डालना, ये भोग अंतराय का निमित्त है। किसी भी प्रकार से उस भोग को प्राप्त करने से भोग अंतराय कर्म का भले ही वहाँ पर आश्रयबंध नहीं हो, पर ये ध्यान रखना, जो भी आपको भोगने के लिए मिल रहा है तो वह पूर्ण रूप से भोग अंतराय कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से होता है। दो बातें भिन्न रूप से समझनी होगी। भोग अंतराय का उदय आपको भोगों से रोकेगा, और भोग अंतराय का क्षयोक्षम आपको प्राप्त उस लाभ में से, वस्तु में से कुछ भोगने के लिए निमित्त बनेगा। माना कि कोई व्यक्ति है, करोड़पति है,
तो उसके लाभ अंतराय का क्षयोक्षम तो बहुत अच्छा है, उसने करोड़ों लाभ में प्राप्त कर ली, पर जब उसे भोगने का समय आता है तो वह डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, अब तुम्हें घी नहीं खाना है, गद्दी पे नहीं सोना है, शक्कर नहीं खाना है। तो लाभ तो उसके पुण्य के उदय के रूप में, लाभ अंतराय के क्षयोक्षम के रूप से प्राप्त है, पर वही उसके भोग के काल में या भोग के निमित्त से कहीं ना कहीं विघ्न प्राप्त होने के कारण से वहाँ भोग अंतराय का तीव्र उदय है, ऐसा स्वीकार करना होगा। उदय में आने के कारण से विघ्न होता है और उसका क्षयोक्षम मतलब कुछ प्रकृतियों का उदय, क्षय, उपशम आदि की जो मिश्र अवस्था है, इन कारणों से उन क्रियाओं में कुछ ना कुछ फल प्राप्त होता है। जैसे आप किसी भोग को, किसी भोजन को प्राप्त कर रहे, तो भोजन को प्राप्त करने के पीछे आपके भोग अंतराय कर्म का पुण्य रूप उदय चल रहा है, जिसे हम आगम की भाषा में क्षयोक्षम कहते हैं। उसके कारण से आपको भोग प्राप्त हो रहे, पर उन भोगों को भोगने से ही भोग अंतराय कर्म का आश्रय हो, ये आवश्यक नहीं है। माना कि जो आपके आवश्यक साधन हैं उनसे कई गुना अधिक आप प्राप्त कर रहे हैं। जैसे एक मोबाइल की आवश्यकता है पर आप 4 मोबाइल रख रहे हैं, 2 जूते चप्पल से काम चल रहा है, तो 10-50 जोड़ी घर में रखे हैं। तो इन क्रियाओं के निमित्त से तो फिर भी आपके लिए लाभांतराय, भोगांतराय आदि कर्मों का आश्रय आपके भाव, आपके मन वचन काय के पुरुषार्थ से, योगों से हो सकता है, पर मात्र सामान्य रूप से प्रतिदिन भोजन करने से या इन वस्तुओं को प्राप्त करने से किसी भी प्रकार से आपको भोग अंतराय का आश्रयबंध नहीं होता है। उदय में आना भिन्न विषय है, उनका क्षयोक्षम भिन्न विषय है, और इसका निर्मूलन करने के लिए उपायों को खोजना, आश्रयबंध से दूर होना, ये भिन्न विषय है। इसे बहुत विस्तार से विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। इनका अंतर करना मतलब उदय किससे हो रहा है, उदय क्या कहलाता है, क्षयोक्षम कैसे होता है, और उसके कारण से विघ्न करने के कारण से उदय में आने के साथ वह निर्जीर्ण भी कैसे हो सकता है, इन सभी को बहुत विस्तार से करणानुयोग से समझना होगा। सामान्य रूप से इतना ही समझे, भोग भोगने से भोग अंतराय कर्म का आश्रयबंध नहीं होता है, वह भोग अंतराय कर्म के क्षयोक्षम के उदय के कारण से ही किसी जीव को, किसी व्यक्ति को वस्तुओं का, साधनों का भोग प्राप्त करने के लिए निमित्त प्राप्त होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।